हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास 10 के बच्चों ने तो बोर्ड एग्जाम फोड़ के रख दिया। हमसे उन्होंने साल भर पढ़ाई की और उनका फायदा जो हुआ है वो अभी बोर्ड एग्जाम में हुआ है और ये फायदा उनको बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में भी मिलेगा। रिजल्ट आएगा और जब डिक्लेयर होगा हम आपको रिजल्ट जरूर बताएंगे। लेकिन ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है, वो बच्चे जो कभी क्लास 9 से क्लास 10th में मूव कर चुके हैं। जी हाँ, जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है ना। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और मैं इस यूट्यूब चैनल पर साइंस पढ़ाता हूं और आपको बोर्ड एग्जाम के लिए 100% प्रिपेयर कराता हूं। तो ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको साल भर जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं वो मैं बताने वाला हूं कि कब कब क्या क्या होगा। तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए क्योंकि क्लास 9th के बच्चे अभी तो आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आप क्लास 10th में एंटर कर चुके हो और अगले साल आप बोर्ड एग्जाम दोगे, है ना। तो आपका जो ये एकेडमिक ईयर है 2023-24, ये एकेडमिक ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे पढ़ाई करनी है, और उसमें पूरी मदद हमारी फैकल्टी की टीम करेगी, है ना। लेकिन इसके पहले थोड़े कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए कि कब कब क्या क्या होने वाला है, तो वो टाइमलाइन बहुत जरूरी है। तो आप लोग सबसे पहले अपना एकेडमिक ईयर ध्यान से समझ लीजिए कि आप 23 में पढ़ेंगे, 24 में बोर्ड एग्जाम देंगे, तो 2023 से लेकर 2024 यानी 23-24 ये आपका एकेडमिक ईयर है, जिसे कई बार AY से भी डिनोट किया जाता है। AY मतलब एकेडमिक ईयर। तो आप इस एकेडमिक ईयर के क्लास 10th के बच्चे हो, ठीक है। अब आपको मैं पूरा टाइमलाइन बता देता हूं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप बच्चों के लिए CBSE अपने वेबसाइट पर रिलीज करेगी सिलेबस, क्या आने वाला है बोर्ड एग्जाम, कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं, कौन से चैप्टर आएंगे, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारा कुछ डिसाइड होता है सिलेबस से। तो आपके हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है सबसे पहले CBSE अपने वेबसाइट पे डिक्लेयर करेगी और वो सिलेबस हम आपको बताएंगे। हम आपको उस पर एक वीडियो बनाएंगे, हर फैकल्टी अपने सब्जेक्ट पर एक वीडियो बनाएगा जिसमें वो सिलेबस बताएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि लगभग हर साल सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो सबसे पहले CBSE आपका सिलेबस रिलीज करेगी फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। फिर सिलेबस रिलीज होने के बाद जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम अभी दिया है, यानी जो 2022-23 एकेडमिक ईयर के बच्चे हैं, उनका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा, है ना। तो अब का नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला है वो है CBSE बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो अभी क्लास 10th में आए हैं 9th से, ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी मार्च में बोर्ड एग्जाम दिया है, उनका ये रिजल्ट आएगा बोर्ड एग्जाम का। तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रिजल्ट हम आपको लाइव सेशन में दिखाएंगे कि देखिए कैसा परफॉर्मेंस दिया है, हमसे पढ़े बच्चों ने किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है, और ये आपको सबूत के तौर पे दिखाया जाएगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 9th से 10th में एंटर किया है। वो बच्चे ध्यान से देखें कि पिछले साल के बच्चों को हमने जो पढ़ाया उसका रिजल्ट कैसा आया, ठीक है। अब CBSE रिजल्ट के बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा सैंपल पेपर। CBSE हमेशा सैंपल पेपर डिक्लेयर करती है और सैंपल पेपर आपका अगला स्टेप होगा। CBSE अपने वेबसाइट पर सैंपल पेपर रिलीज करेगी, सैंपल पेपर का क्वेश्चन भी देगी आपको, और सैंपल पेपर से सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में फॉर्मेट पता चल जाता है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, कितने सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स से कितने क्वेश्चन, 2 मार्क्स से कितने क्वेश्चन, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन। तो ये जो सब्जेक्ट में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है बोर्ड एग्जाम का, वो आपको सैंपल पेपर से ही पता चलता है। अभी तो आपको पता नहीं कि बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, वो आपको सैंपल पेपर से ही पता चलेगा। तो जैसे ही सैंपल पेपर CBSE रिलीज करेगी, उसका एक वीडियो सोल्यूशन भी हम आपको देंगे जिसमें आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा, है ना। CBSE आंसर बता देती है, सोल्यूशन नहीं देती, सोल्यूशन हम आपको देंगे। सैंपल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है और जितना ज्यादा आप सैंपल पेपर के हिसाब से लास्ट बोर्ड एग्जाम में जब आप बोर्ड एग्जाम के करीब आते हैं तो सैंपल पेपर के हिसाब से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे
उतना आपका फायदा भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके बाद आपका लगभग सितंबर के आसपास बोर्ड एग्जाम का रजिस्ट्रेशन चालू हो जाता है। स्कूल आपकी हेल्प करता है, वो आपका नाम रजिस्टर कराता है सीबीएसई में, तब आप बोर्ड एग्जाम दे पाएंगे। तो अगला जो स्टेप होता है वो बोर्ड एग्जाम का रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद सितंबर के बाद आपके नवंबर के आसपास बोर्ड एग्जाम, स्कूलों में बोर्ड के पहले प्री बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आपको प्रिपेयर कराने के लिए स्कूल अपने अंडर कैंपस में आपको प्री बोर्ड एग्जाम के कंडक्ट कराता है और आपको तैयार करता है बोर्ड एग्जाम के लिए। कई स्कूल 2 प्री बोर्ड लेते हैं, कई 1 लेते हैं, कुछ स्कूल 3 भी लेते हैं, लेकिन प्री बोर्ड एग्जाम हर स्कूल में कंडक्ट होता है अप्रॉक्स नवंबर दिसंबर के आसपास। कई बार जनवरी तक भी चला जाता है ना। तो आपको फिर प्री बोर्ड के लिए तैयार होना पड़ेगा। फिर प्री बोर्ड के लिए जो सिलेबस होगा वो स्कूल बताएगा कि हम क्या पूछेंगे इस प्री बोर्ड में, ठीक है। फिर इसके बाद आती है डेट शीट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। डेट शीट का मतलब कि आपका बोर्ड एग्जाम किस दिन किस सब्जेक्ट का पेपर होगा, ये पता चलता है डेट शीट से। मेरा इंग्लिश का पेपर किस दिन है, मेरा मैथ्स का पेपर कब है, सोशल स्टडीज का कब है, साइंस का कब है, हिंदी का कब है, तो ये आपका पता चलता है डेट शीट से। और ये डेट शीट अप्रॉक्स दिसंबर के आसपास आता है, दिसंबर एंड तक, ठीक है। अब देखिए आपको टाइमलाइन पूरा पता चल रहा है ना। अब डेट शीट आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है आपका एडमिट कार्ड। क्योंकि आपने अपना नाम रजिस्टर कराया था, स्कूल ने आपका नाम रजिस्टर कराया था सीबीएसई के पास, तो आप इसका मतलब बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तभी जब आपके पास एडमिट कार्ड होगा। तो एडमिट कार्ड रिलीज करता है सीबीएसई और ये एडमिट कार्ड आपको स्कूल से मिलता है। तो अगला जो स्टेप है वो है एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड आ जाने के बाद आखिरी पड़ाव है आपका 2023-24 का बोर्ड एग्जाम सीबीएसई का, जो कि आप लास्ट में देंगे। और देने के बाद फिर आप अगेन रिजल्ट का वेट करेंगे। तो ये पूरा टाइमलाइन है। अब इस टाइमलाइन के हिसाब से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि समय बहुत ही बहुमूल्य है। पिछले साल हम बच्चों को यही कहते थे कि समय का यूज करो। तो जिन बच्चों ने समय का प्रॉपर यूज किया है, सिलेबस को टाइम पे खत्म किया है, उन्होंने अच्छे मार्क्स लाएंगे। लेकिन आपने अगर ये नहीं किया तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये पहले से एक वार्निंग है कि अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। सिलेबस को अभी जैसे ही सीबीएसई रिलीज करती है देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। और आपकी पूरी पढ़ाई में हमारी पूरी फैकल्टी की टीम हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। और हम ईच चैप्टर, ईच टॉपिक को आपको कवर करा के दिखाएंगे और आपकी पूरी सिलेबस कराएंगे, ठीक है। तो बस इतना सा ये बात था। तो आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो आपको इस एकेडमिक सेशन में तैयारी स्टार्ट करने के लिए अभी से हम आपको बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं। हमारे साथ चलते रहिए, तो राह में हम आपके साथ हैं, मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।